जानिए रोचक कथा कैसे हुआ हनुमान जी का विवाह और बने एक पुत्र के पिता। सबसे अधिक पूजनीय देवताओं में से एक और शायद सबसे प्रिय देवताओं में से एक भगवान हनुमान हैं। लाखों लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखने वाले भगवान हनुमान ने रामायण महाकाव्य में भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति और प्रेम से अपने भक्तों के दिलों पर राज किया। जब हम हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता की जड़ों में उतरते हैं तो हनुमान की छवि अटूट भक्ति, अविश्वसनीय शक्ति और असीम करुणा के प्रतीक के रूप में उभरती है। उनकी कहानी भारतीय महाकाव्य में गहराई से समाहित है और सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है। भगवान राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और उनके उल्लेखनीय कारनामों के साथ भगवान हनुमान भक्ति के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। हालांकि कुछ किंवदंतियों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य और राम के प्रति समर्पण के बावजूद हनुमान ने सुवर्चला से विवाह किया और यहां तक कि मकरध्वज नामक पुत्र को भी जन्म दिया। भगवान हनुमान कौन हैं? भगवान हनुमान वायुदेव के पुत्र हैं। वे भगवान राम के अनन्य भक्त के रूप में जाने जाते हैं। महाकाव्य रामायण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने भगवान राम की पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण के चंगुल से छुड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रामायण की कहानी सदियों पुरानी है। लोगों पर इसका प्रभाव कभी कम नहीं हुआ है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही है और भगवान हनुमान इसके केंद्र में हैं। भगवान हनुमान के चरित्र में कई असाधारण गुण हैं। उनकी अपार शक्ति की तुलना पहाड़ों से भी की जा सकती है और वह अद्वितीय है। उनके अटूट ब्रह्मचर्य को भगवान राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भगवान राम के प्रति हनुमान की निष्ठा और प्रेम इतना गहरा था कि उनके हृदय में राम और सीता की दिव्य छवि बसी थी। रामायण में भगवान हनुमान का साहस, विनम्रता और अटूट विश्वास सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे भक्ति के सार को दर्शाते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ी बाधाएं भी इस अजेय योद्धा और भक्त के मार्ग में नहीं आ सकती। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। यह बात पूरी तरह सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हनुमान जी अविवाहित थे। हनुमान जी का पूरी रीति रिवाज और मंत्रों के साथ विवाह हुआ था और इनका एक पुत्र भी था, लेकिन विवाह और पुत्र प्राप्ति में कोई संबंध नहीं है, इसलिए विवाहित और पिता बनने के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी जब अपने गुरु सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब सारी शिक्षा लेने के बाद एक आखिरी शिक्षा बची हुई थी, लेकिन यह शिक्षा अविवाहित व्यक्ति को नहीं दी जा सकती थी, सिर्फ विवाहित ही इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे। ऐसे में आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्राण ले चुके हनुमान जी के लिए दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई। शिष्य को दुविधा में देखकर सूर्य देव ने हनुमान जी से कहा कि तुम मेरी पुत्री सुवर्चला से विवाह कर लो। इसके बाद रीति रिवाज और वैदिक मंत्रों के साथ हनुमान जी का विवाह संपन्न हुआ। पराशर संहिता के अनुसार हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण ले चुके थे और दूसरी ओर उनकी पत्नी सुवर्चला तपस्विनी थी। ऐसे में हनुमान जी की पत्नी विवाह के बाद वापस तपस्या के लिए चली गई। हनुमान जी ने विवाह की शर्त पूरी कर ली, लेकिन गृहस्थ जीवन में नहीं रहे और आगे की शिक्षा पूरी की। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की भी मूर्ति बनी हुई है, यानी यहाँ पर हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ भक्तों को दर्शन देते हैं। इस मंदिर को हनुमान जी के विवाह का इकलौता गवाह भी माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी के इस मंदिर में आकर जो दंपत्ति हनुमान और उनकी पत्नी के दर्शन करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती है। भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे। यह तो आप जानते ही होंगे कि हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में बिताया और हर कदम पर उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहे थे। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भगवान हनुमान जी का एक बेटा भी था? हनुमान जी ने अपना जीवन ब्रह्मचारी होकर बिताया था और कभी भी पारिवारिक जीवन को नहीं अपनाया था। लेकिन हनुमान जी का एक बेटा भी था। आपको बता दें कि उनके बेटे का जन्म किसी स्त्री से नहीं हुआ था, बल्कि एक मछली से उनके बेटे का जन्म हुआ था। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया था। लंका जलाने के बाद हनुमान जी जब अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में उतरे, तब हनुमान जी के पसीने की एक बूंद उस समुद्र के पानी में टपकी और उस बूंद को एक मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। रामायण में जब भगवान राम से रावण युद्ध में हारने लगा, तो रावण ने पाताल लोक के स्वामी अहिरावण को श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए मजबूर किया था। आपको बता दें कि अहिरावण एक मायावी राक्षस राजा था।
उसने हनुमान का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और फिर उन्हें पाताल लोक ले गया था। जब सबको इस बात का पता चला तो भगवान राम के शिविर में हाहाकार मच गया और उनकी खोज होने करना सबने शुरू कर दी थी। हनुमान जी फिर श्री राम और लक्ष्मण को ढूंढते हुए पाताल में जाने लगे। आपको बता दें कि जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 7 द्वार थे और हर द्वार पर एक पहरेदार था। सभी पहरेदारों को हनुमान जी ने हरा दिया, लेकिन अंतिम द्वार पर उन्हीं के समान बलशाली एक वानर पहरा दे रहा था। वह वानर दिखने में एकदम हनुमान जैसा लग रहा था। यह देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब उस वानर से परिचय पूछा तो उसने अपना नाम मकरध्वज बताया और अपने पिता का नाम हनुमान बताया। मकरध्वज के मुंह से पिता के रूप में अपना नाम सुनकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हो गए और बोले कि यह असंभव है, क्योंकि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ। फिर मकरध्वज ने बताया कि जब हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र में आग बुझाने के लिए जब कूदे थे तब उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा था। जब वह समुद्र के ऊपर थे तब उनके शरीर के पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई थी। उसने यह भी बताया कि फिर उस पसीने की एक बूंद को मछली ने पी लिया था और उसी पसीने की बूंद से वह गर्भवती हो गई थी। फिर उसने ही मकरध्वज को जन्म दिया था। पूर्व जन्म में अप्सरा थी मछली। ऐसा माना जाता है कि वह मछली पूर्व जन्म में कोई थी, लेकिन श्राप के कारण वह मछली बन गई थी। बाद में उसी मछली को अहिरावण उसके मछुआरों ने पकड़ लिया और मार दिया था। आपको बता दें कि अहिरावण एक मायावी राक्षस राजा था। कुछ समय बाद वह अप्सरा श्राप से मुक्त हो गई था। यह सब सुनकर हनुमान जी ने मकरध्वज को अपने गले से लगा लिया। लेकिन अपने पिता के रूप में हनुमान जी को पहचानने के बाद भी मकरध्वज ने हनुमान जी को अंदर नहीं जाने दिया था। इससे हनुमान जी प्रसन्न भी हुए थे। बाद में हनुमान जी और मकरध्वज के बीच युद्ध भी हुआ और अंत में हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उसे बांधकर दरवाजे से हटा दिया था और फिर श्री राम और लक्ष्मण को बंधन से मुक्त कराया था। बाद में भगवान श्री राम ने ही मकरध्वज को ही पाताल का नया राजा घोषित किया था। यह थी हनुमान जी के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी।